एकादशी का व्रत करें, हरि काले नाम, संतान सुख का बर मिले, मिटे सभी संताप, कथा सुने धरि ध्यान। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण जी, हमें सफला एकादशी का महात्म विधि सहित कह कृतार्थ किया है आपने। अब आप पौष मास के शुक्ल पक्ष के व्रत के बारे में समझाइए कि उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि विधान क्या है, किस तौर तरीके से, किस विधि विधान से पूजा किया जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। उसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी कथा जो है इस प्रकार है, तो आप सुने, मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। जो एक कथा इस प्रकार से है। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर जो है रो करके पिंड लेते थे कि उन्हें बाद में कौन पिंड दान देगा। उधर राजा के बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड दान देगा, पिंड कौन देगा मुझे। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र नहीं, वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन उसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो बहुत बड़ा महापाप है। राजा इस तरह का विचार कर एक दिन छिप के वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन भी करवाया है, परंतु फिर मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर के सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, शो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाले पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरी भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इस व्रत को धारण करें। भगवान की कृपा से आपके घर में अवश्य पुत्र होगा, आपको अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गए। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह पश्चात उनके घर में जो है एक उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म श्रवण और पठन करते हैं उसे स्वर्ग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है और उस मनुष्य की सब मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।